जीवन में जब चुनाव का मौका आता है तो एक तरफ तो माया है, डिस्ट्रैक्शन है, और हम कंडीशन भी है उसी दिशा में आकर्षित होने के लिए। और दूसरी तरफ हमें बात समझ में आ गई है, हमें पता चल गया कि क्या सही है, फिर भी हम नहीं करते। तो ये जो चुनाव है, क्या वो बोध से आ जाएगा या हमें अपने आप को पुश करना पड़ेगा? ये जो दो बातें हैं ये बिल्कुल अलग अलग नहीं है। अगर आपको बात समझ में आ गई, ये बोध हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी स्वतः चलने लगेगी, आपका जीवन अपने आप बदलने लगेगा। सिर्फ ज्ञान से, सिर्फ समझ से कुछ नहीं होता है। लगातार संकल्प चाहिए होता है, अपने ही खिलाफ जाना पड़ता है। कुछ बात समझ में आ गई है, इसका मतलब ये नहीं कि जीवन बदल जाएगा। आपको लगातार अपने आप से लड़ना पड़ेगा, अपने खिलाफ जाना पड़ेगा। जब तक आपको बात समझ में नहीं आई थी, बेहोशी का भाव था, तब कोई बात नहीं। लेकिन जब बात समझ में आ जाती है, असली लड़ाई तो वहीं से शुरू होती है। आपको जाना है ऊपर और आप ढलान पे हो, तो आपको अपने खिलाफ तो लड़ना ही पड़ेगा। ऊपर जाना है, बस ये समझ लेने से आप ऊपर नहीं जा पाओगे। आपको हमेशा गति करना पड़ेगा अपने खिलाफ ही। आपका मोमेंटम है नीचे की तरफ और आपको जाना है ऊपर, तो यहाँ पे लड़ाई तो करनी ही पड़ेगी। आप बहुत दिन से ढलान पे हो, बहुत लंबे समय से ढलान पे हो, तो ऊपर जाने के लिए लगातार कोशिश की जरूरत पड़ेगी। कीमत अदा किए बिना जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। अगर लगातार आपको ईमानदारी के जीवन जीनी है, तो आपको अपने खिलाफ जाना ही पड़ेगा। इस गलत फहमी में आप मत रहना कि बात समझ में आ गई है तो काम चल जाएगा। नहीं चलता है। बात समझ में आती है, तकलीफें तो तब शुरू होती है। ना समझ को बहुत कम तकलीफ होती है, वो हैप्पी रहता है। जो जितना मूर्खता की ओर जाता है वो उतना हैप्पी रहता है। और जैसे जैसे आपकी मूर्खता कम होगी, आपकी हैप्पीनेस भी कम हो जाएगी। अस्तित्व में आपकी औकात, आपकी मूल्यता का पैमाना प्रसन्नता है भी नहीं, हैप्पीनेस है भी नहीं। हाँ, उसी दिशा में आनंद हो सकता है। और ये दोनों बिल्कुल ही अलग बात है। हैप्पीनेस अलग होती है, आनंद अलग होता है। हैप्पीनेस बहुत सस्ती, छोटी और छिछोरी चीज है। कुछ पा लिया, गुदगुदी हो गई, हंस लिए। आनंद बहुत महंगी चीज है, ये विशाल हृदय मांगती है। आपका नुकसान हो गया तो आप ये नहीं बोलते कि नुकसान हो गया, आप ये बोलते हो नुकसान हमने आमंत्रित किया। जैसे अपने आप से कुछ काट लिया हो और फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। ये है आनंद। तो अपने खिलाफ जाना सीखिए, आनंद मिलेगा, जरूर मिलेगा। अपने साथ जा करके बहुत बुरा हुआ तो दुख मिलेगा, बहुत अच्छा हुआ तो सुख मिलेगा। और कभी कभी सुख भी दुख से ज्यादा बुरा होता है। लेकिन जीवन का रस, अमृत जीवन के विरुद्ध जाके ही मिलेगा। और उसमें कष्ट है, फ्रस्ट्रेशन है, खिसियाहट है, दुख है, बहुत सारी पीड़ाएं हैं, बार बार मैदान छोड़ जाने का ख्याल है, कई बार झेली हुई हार है। आनंद इतनी जल्दी नहीं मिल जाता, बहुत झेलना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, अपने ही खिलाफ जाना पड़ता है, अपने ही वृत्तियों के खिलाफ जाकर के अपने आप से ही लड़ना पड़ता है, तब जाके कहीं आनंद मिलता है। तो ऐसा सवाल तो कभी मत करिए कि जब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है तो जीवन में रूपांतरण क्यों नहीं हो रहा। जीवन में रूपांतरण करने के लिए नगद भुगतान करना पड़ता है। सिर्फ बात समझ लेने से नहीं होती है। समझ में आना बस ऐसा है कि आपको किसी ने बता दिया कि इतना भुगतान करना पड़ेगा तो काम चल जाएगा। आप ये बात समझ तो जाते हो, पर भुगतान नहीं करते। और फिर आप ये पूछते हो कि जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा। कैसे होगा? पहले भुगतान करना पड़ेगा, तब कुछ संभव है। और हाँ, भुगतान करने के बाद ये पता चलता है कि कुछ भुगतान हुआ ही नहीं। आपके घर में कचरा था और आपने हटा दिया, तो क्या आपने बड़ी चीज गवा दी? भुगतान का मतलब होता है कि आपके अंदर जो भी कचरा था, जो भी गंदगी थी, सब हटा दिया, और फिर जो रिजल्ट आया वही आनंद है, वही सही काम है, वही सही जिंदगी है। तो अपने कचरे को साफ करना ही भुगतान है। तो ये भुगतान हुआ या वरदान? लेकिन जब कचरा कचरा जैसा पता ही ना चले तो वरदान भी भुगतान लगता है। कहा तो जा रहा है कचरा हटाने के लिए, पर ऐसा लगता है कि कौन सी कीमती चीज छीनी जा रही है। अगर वो कीमती होती तो कोई आपसे क्यों छीनता, छीनने की बातें भी क्यों करता, और उसमें आपको कोई तकलीफ भी क्यों होती।